नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और डाकपत्थर क्षेत्र की जमीन सरकार के द्वारा UIID कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई है, जिसको लेकर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के कर्मचारियों और अधिकारियों में काफी रोष है। वहीं डाकपत्थर क्षेत्र की जनता भी इसका विरोध कर रही है। आपको बता दें कि UIID के मैनेजर महेंद्र सेठी डाकपत्थर गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के गेस्ट हाउस में पहुंचे। जैसे ही डाकपत्थर की जनता को इस बात का पता चला तो वहां भारी संख्या में वहां पर पहुंच गए और उनका घेराव किया। वहीं महेंद्र सेठी के द्वारा लोगों की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला। वहीं वहां के लोगों ने UID मुर्दाबाद, भूमाफिया मुर्दाबाद के नारे लगाए और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के विरोध में नारेबाजी की। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आपको यह भी बता दें कि जब मीडिया ने कंपनी के मैनेजर महेंद्र सेठी से बात करनी चाहिए तो वह मीडिया के कैमरे से बचते नजर आए और अपना कोई भी बयान मीडिया के समक्ष नहीं रखा। वहीं डाकपत्थर क्षेत्र की जनता में काफी गुस्सा विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के विरोध देखा गया। लोगों को कहना है कि अगर सरकार के द्वारा अपना यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो वह आंदोलन के लिए तैयार हैं। जी, आप बताइए, डाकपत्थर में आए हैं यहाँ पर, किस तरह का प्रोजेक्ट है आपका? जी सर, आपसे जानना चाह रहे हैं, डाकपत्थर आए, क्या प्रोजेक्ट है आपका और किस तरह से तैयारी है? देख सकते हैं किस प्रकार से मीडिया के सवालों से बचते हुए। सर, आपसे मीडिया सवाल करना चाह रही है। आगे आप लोग अंदर थे आज, जो यहाँ जिस कंपनी जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना है तो उसको लेकर यहाँ पर आज आए थे, क्या हुई आपकी वार्ता? अचानक जो है UIID के जो मैनेजर है महेंद्र सेठी जी, ये अचानक यहाँ पर आए और यहाँ पे जैसी जनता को मालूम चला तो महिलाएं, व्यापारी, कर्मचारी, युवा, छात्र सब एक साथ एकत्रित हुए यहाँ पे। जबकि यहाँ पे जनवरी में आपत्ति भी डाल दी गई थी कि UIID जो यहाँ पे जमीन जो है हैंड ओवर हो रही है उसकी प्लानिंग क्या है। इन्होंने हमें प्लानिंग अपनी कुछ नहीं बताई। अभी हाल में इन्होंने जो है एक मास्टर प्लान निकाल दिया था। उस मास्टर प्लान में भी इनकी कई सारी त्रुटि थी। वो हम एजुकेशन हब बना रहे हैं। हमारा कहना था एजुकेशन के नाम से ऑलरेडी आपके 16 एकड़ भूमि हम बेच चुके हैं। यहाँ पे 16 एकड़ में से भी आपने केवल 4 एकड़ यूज करी है। अभी वहीं पर 12 एकड़ ये अपनी कोई भी प्लानिंग नहीं बता पा रहे हैं। और ये आए और ये बोले कि हम 1-2 स्टेट में हम ये जमीनें देंगे। अभी बोले कि हम 12-13 एकड़ फर्स्ट स्टेट में भूमि दे रहे हैं, जिसकी हमने यहाँ पे आपत्ति लगाई है। और ये कहा यहाँ पे वो दोबारा ना आए। और ये जमीन उत्तराखंड जल विद्युत निगम की है और उत्तराखंड जल विद्युत निगम के कर्मचारी। अभी क्या आश्वासन दिया इन लोगों ने? क्या आश्वासन, आपकी वार्ता क्या आश्वासन दिया गया? इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। ये अचानक आज यहाँ पर आए, इन्होंने कहा कि हम दोबारा भी मीडिया ने बात करनी चाहिए, लेकिन मीडिया के कैमरे से बचते नहीं जा रहे। लगातार वो जो है मीडिया के जी चोर है, ये लोग चोर है। अपनी प्लानिंग नहीं बता पा रहे, मुंह छुपा के तो आए। चोरी से तो ये बंदे आए जब यहाँ के व्यापारियों ने, ग्राम सभा ने आपत्ति लगा दी है UIID में नियोजन में, उसके बाद भी चोरी छुपे आए। उन्होंने कहा कि हमारी जल सुनवाई तो हो। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की क्या नाम है जमीन है, यहाँ के जिसके पास चार्ज है उनको नहीं मालूम है कि आप आ रहे हैं और क्या नाम है मार करके चले आ रहे हैं। अभी उनको साथ में नहीं लिया जो किसान है। कम से कम 150 एकड़ भूमि जो है किसानों की भूमि है, जो आप 180 एकड़ भूमि ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें 150 एकड़ भूमि है। उनका मुआवजा भी इन्होंने अभी पूरा नहीं दिया है। उन्होंने देश हित में जमीन दी थी, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो आपको पता क्रांतिकारी वगैरह भी हुआ करते थे लोग, देश हित में जमीन दी हुई है। उन्हीं को प्रॉमिस कर रखा था कि हम आपको नौकरी के जमीन के बदले नौकरी देंगे। और जिस मूल में हम जमीन दे रहे हैं उन किसानों से ये वादा किया था जिस मूल में हम जमीन दे रहे हैं उसी में उपयोग की जाएगी। अगर उसमें उपयोग नहीं की जाती है तो वो जमीन जो है वापस मूल को चली जाएगी। गुजरात नंबर के वाहन भी यहाँ पर आए थे। गुजरात
नंबर के वाहन थे उसमें। जी हाँ, गुजरात नंबर के वाहन थे, वो तो काली गाड़ी थी उसकी, वो तो देख के ही भाग गया। जी हमने इनको यहाँ पे काफी देर तक रोक के रखा है इनको, और अभी इन्होंने कुछ क्लियर नहीं करा, जबकि यहाँ समाज कल्याण की दुकानें भी हैं, यहाँ पे धार्मिक स्थल वालों ने भी दुकानें बना रखी हैं, यहाँ पे पंचायत की दुकानें भी हैं, यहाँ पे लोगों को यहाँ बाकायदा बसाया गया है। यहाँ पे 70 साल से यहाँ पर है ये लोग, उनकी चौथी पीढ़ी यहाँ पर आ गई, चौथी पीढ़ी आ गई है। और ये स्कूल में बीपीएल श्रेणी वाले चौहान को बुलाया जाए, जिम्मेदारी ली थी पूरे डाक पत्थर की। आज हम गरीब लोग बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? उसे बुलाया जाए मुन्ना चौहान को, यहाँ पर समझ कर करना चाहिए। मुन्ना चौहान आना चाहिए यहाँ। मुन्ना चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुन्ना चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लो इधर लो। जी सर, सर आपसे पूछ रहे हैं, ये बताइए कि आप डाक पत्थर आए हैं, क्या प्रोजेक्ट है, किस तरह की तैयारी है आपकी? ये तो भैया मूल घुमा रहे। क्या हुआ सर, मीडिया के सवाल का जवाब क्यों दे रहे हैं आप? सर ऐसे आप मीडिया के सवालों से बच नहीं सकते हैं। जी सर, आपसे मीडिया जानना चाह रही है, आप ये बताइए आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये देखिए कैसे बच रहे हैं मीडिया के सवालों से, और गाड़ी में बैठ के निकलने की तैयारी है। सरकार को गुमराह कर रहे हैं तो जनता को भी गुमराह करने की तैयारी कर रहे हैं लोग। ये देखिए किस तरह से निकलने की तैयारी है। जाने देने की हक है